श्री गणेश नमः। दोस्तों, आप हमारा चैनल देख रहे हैं सत्संग में। आइए, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम श्री शनि की कथा सुनने जा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। ओम नीलांजन समा मभासन रविपुत्र यमाग्रज छाया मार्तंड संभूतन तन नमामि शनैश्चरम। शनि देव महाराज की जय बोलिए। यह बहुत प्राचीन समय की कथा है। सूर्य, चंद्रमा, शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह एक साथ आए और आपस में गुंथ गए। सूर्य देव ने कहा, मैं तुम सब में श्रेष्ठ हूँ। अगर आपकी कृपा हो तो व्यक्ति धन, यश, राज सम्मान, परिवार, सुख, संतान, बुद्धि, लाभ और अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर चंद्रदेव कहते हैं, मैं जल का स्वामी, सांपों का स्वामी और चांदी और सोने का स्वामी हूँ। मैं अच्छाई के गुण वाला हूँ। मैं चंचल स्वभाव का हूँ। मेरी कृपा से व्यक्ति दानी तपस्वी बनता है और देवताओं की पूजा करता है। यह सुनकर मंगल कहता है, मैं धरती का पुत्र हूँ। मेरी कृपा से व्यक्ति के दुश्मन नष्ट हो जाते हैं, मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। मैं व्यक्ति को बहुत सारे वैभव देता हूँ। इन तीनों की बात सुनकर बुध कहते हैं, तुम जानते हो कि मुझे राजकुमार का पद दिया गया है। तब बृहस्पति भी कहते हैं, अरे मैं तो सभी देवताओं का गुरु हूँ। फिर चलो दूसरों को छोड़ देते हैं। फिर शुक्र, शनि, राहु और केतु ने भी अपने अपने खास गुण दिखाने की कोशिश की। इस तरह 9 ग्रहों में यह झगड़ा होने लगा कि कौन बड़ा है। अंदर ही अंदर बहुत बहस हुई। आखिर में सूर्य ने सभी को शांत किया और कहा, हमारे आपस में बहस करने और वाद विवाद करने का कोई मतलब नहीं है। आओ हम सब राजा इंद्र के पास चलें और इंसाफ लें कि हम में से कौन सबसे अच्छा है। सूरज की यह बात सुनकर सभी ग्रह मान गए। आखिर सभी ग्रह राजा इंद्र के दरबार में गए। सभी ग्रहों को एक साथ इकट्ठा देखकर राजा स्वर्ग चले गए। इंद्र हैरान रह गए। उन्होंने सभी ग्रहों को आसन दिया और बैठने को कहा। जब उन्होंने पूछा कि यहाँ आने का क्या मकसद है, तो सूर्य देव ने कहा, हे राजा इंद्र, हमारे 9 ग्रहों में इस बात पर झगड़ा हो गया है कि कौन सबसे बड़ा है। हर ग्रह खुद को सबसे बड़ा मानता है। हम इसी मामले में इंसाफ मांगने आपके पास आए हैं। मुझे बताएं कि हम में से कौन सबसे बड़ा है। सूरज की बातें सुनकर राजा इंद्र कंफ्यूज हो गए। इसमें एक दिक्कत थी कि किसे सबसे बड़ा कहा जाए ताकि बाकी 8 ग्रह उससे नाराज हो जाए। ऐसा सोचकर इंद्रदेव ने कहा, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं यह तय कर सकूं कि कौन सबसे बड़ा ग्रह है और कौन सबसे छोटा। इसका इंसाफ पाने के लिए सभी ग्रहों को धरती पर जाना चाहिए। उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य नाम के एक राजा राज करते हैं। वह तुम्हारा न्याय जरूर करेंगे। राजा इंद्र की बातें सुनकर 9 ग्रह तुरंत प्लेन में सवार होकर धरती पर आने के लिए निकल पड़े। वे सब प्लेन में सवार होकर उज्जैन नगर में राजा विक्रम के सभा भवन के सामने उतरे। उस समय राजा विक्रम एक सभा में बैठे थे। उस सभा में बहुत से विद्वान, ज्ञानी, मंत्री और बड़े लोग बैठे थे। एक सेवक ने आकर बताया कि स्वर्ग से कुछ देवता एक प्लेन में आए हैं। राजा आवाज सुनकर हैरान रह गए। फिर 9 ग्रह सभा भवन में आए और राजा विक्रम के सामने पेश हुए। राजा विक्रम ने 9 ग्रहों को पहचान लिया और खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया, उनका स्वागत किया। उन्होंने उनसे अपने बगल वाली खाली सीटों पर बैठने का अनुरोध किया। 9 ग्रहों के सीटों पर बैठने के बाद राजा विक्रम ने उनसे पूछा, हे 9 ग्रहों, मैं आज अपने राज्य में आकर बहुत खुश हूँ। अब अगर तुम मुझे यहाँ आने का मकसद बता दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। राजा की बातें सुनकर भगवान सूर्य खड़े हो गए और बोले, हे राजा, हमारे 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है? इस बात पर झगड़ा हो गया है, आप ही फैसला करें। भगवान सूर्य की बातें सुनकर राजा विक्रम परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, इन 9 ग्रहों में से मैं किसे सबसे बड़ा और किसे सबसे छोटा कहूँ। जिसे मैं सबसे छोटा कहूंगा वह मुझसे नाराज और परेशान हो जाएगा। यह सोचकर राजा ने कहा, हे 9 ग्रहों, आप तो देवता हैं और मैं धरती का एक आम इंसान हूँ। मैं आपका फैसला कैसे कर सकता हूँ? तो भगवान सूर्य ने कहा, हे विक्रम राजा, हम अपना इंसाफ लेने के लिए राजा इंद्र के पास गए थे। उन्होंने हमें आपसे इंसाफ मांगने के लिए भेजा है, इसलिए आप ही हमारा फैसला करें। आखिर में विक्रम राजा ने कुछ सोचा और 9 ग्रहों से कहा, आज से 8वें दिन यहाँ आना, उस समय मैं आपका फैसला करूंगा। फिर
8वें दिन नवग्रह फिर यहीं मिलेंगे। वे प्लेन में सवार होकर अपनी अपनी जगह चले गए। फिर राजा ने अपने मंत्रियों, विद्वानों और ज्योतिषियों से बात की और तय किया कि सोने, चांदी, पीतल, तांबे, पीतल, अब्राक्स, लोहे वगैरह की 9 सीटें बनाई जाएं और उन सीटों को सभा में लगाया जाए। विक्रम राजा के निर्देश मिलते ही सारी व्यवस्था कर दी गई। 8वें दिन नवग्रह विक्रम राजा के दरबार में आए। सबसे पहले सूर्य नारायण आए और उनसे सबसे अच्छे सोने के आसन पर बैठने का अनुरोध किया। फिर चंद्रदेव और इस तरह नवग्रह आए और अलग अलग मेटल के आसनों पर बैठने लगे। सबसे आखिर में शनिदेव आए और उन्हें लोहे के आसन पर बिठाया। यह जानकर कि सभी ग्रह आ गए हैं, शनिदेव ने कहा, हे राजा विक्रम, हम सब आपके कहे अनुसार यहाँ आए हैं। अब आप हमारा फैसला करें, हम में से सबसे बड़ा कौन है? तो राजा विक्रम खड़े हुए और कहा, हे ग्रहों के देवताओं, जिस क्रम से आप आए थे उसी क्रम में वापस जाएं। आपने अपना न्याय खुद किया है। आप सबसे आखिर में आए थे, इसलिए हे शनिदेव, आप अंतिम ग्रह कहलाएंगे। इसके लिए मुझे क्षमा करें। तो शनिदेव क्रोधित हो गए और बोले, हे राजा विक्रम, यह न्याय ठीक से नहीं हुआ है, कृपया फिर से न्याय करें। तब राजा विक्रम ने कहा, जो न्याय एक बार हो गया वही होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर कभी न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए इस न्याय को स्वीकार करो। यह सुनकर शनिदेव क्रोधित हो गए और राजा विक्रम से बोले, हे राजा विक्रम, तुम मेरी ताकत और पराक्रम को नहीं जानते। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा एक राशि में 2.5 महीने, मंगल एक राशि में 1.5 महीने, बृहस्पति एक राशि में 1.5 साल महीने, बुध और शुक्र एक राशि में 1.5 साल, राहु और केतु एक राशि में 1.5 साल सब महीने रहते हैं। बड़े बड़े देवताओं को भी कष्ट उठाना पड़ता है। जब रामचंद्र पर 7.5 आई तो उन्हें अपना राज्य छोड़कर वनवास जाना पड़ा। जब रावण पर 7.5 आई तो उसकी सोने की लंका जल गई और उसका कुल नष्ट हो गया। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सावधान रहो। राजा विक्रम ने थोड़े गुस्से से कहा, हे शनिदेव, मैंने आपके साथ इंसाफ किया है, लेकिन अगर आप इसे अपनी बेइज्जती समझते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें। मेरी किस्मत में जो लिखा है मुझे वही भुगतना होगा। कुछ समय बाद शनिदेव बहुत सारे घोड़ों के साथ उज्जैन शहर आए। विक्रम राजा को पता चला कि एक विदेशी बढ़िया क्वालिटी के घोड़े लाया है, इसलिए विक्रम राजा ने व्यापारी को बुलाया और उसे घोड़े दिखाने को कहा। व्यापारी घोड़े ले आया। विक्रम राजा एक के बाद एक घोड़ों को देखने लगे। इनमें से उन्हें एक घोड़ा पसंद आया। उन्होंने व्यापारी से घोड़े की कीमत पूछी। व्यापारी ने कहा, पहले आप घोड़े पर बैठकर उसे टेस्ट करें, फिर हम इसकी कीमत तय करेंगे। विक्रम राजा घोड़े की पीठ पर बैठ गए और घोड़े को दौड़ाने लगे। घोड़ा इतनी तेज स्पीड से दौड़ने लगा कि विक्रम राजा उसे कंट्रोल नहीं कर पाए। ऐसे ही दौड़ते हुए घोड़ा एक घने जंगल में पहुंच गया। इस जंगल को अंधेवन कहते थे। यहाँ बाघ, शेर, तेंदुए जैसे खूंखार जानवर रहते थे। आखिर में घोड़े ने राजा को अपनी पीठ से नीचे गिरा दिया। घोड़ा गिरकर बेहोश हो गया। विक्रम राजा सोचने लगे कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर मुझे यहाँ कौन और क्यों लाया और यह घोड़ा कैसे गायब हो गया? ऐसा सोचकर राजा इधर उधर देखने और टहलने लगे। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद भी कोई रास्ता नहीं दिखा। राजा को बहुत भूख और प्यास लगी। उन्हें दूर से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी, इसलिए राजा एक पेड़ पर चढ़ गए और इधर उधर देखने लगे। उनकी नजर एक शहर की ओर जाने वाली सड़क पर पड़ी। विक्रम राजा नीचे उतरे और उस सड़क पर चलते रहे। वे त्रम्बवती शहर पहुंचे। शहर में घूमते हुए वे एक दुकान पर गए और अपने नौकर से कहा, शठ जी, मेरा नाम बीको है, मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। यह जानकर शठ ने बीको को ठंडा पानी दिया और दुकान के एक तरफ बैठने को कहा। उस दिन शठ की दुकान का खूब बिजनेस हुआ। शठ को एहसास हुआ कि उनकी दुकान सिर्फ इस आदमी की किस्मत से चल रही है। जो आया है तो यह जरूर किस्मत वाला होगा। और सेठानी और उनकी बेटी से कहा कि जो किस्मत वाला आया था वह आज दुकान पर बैठा था, इसलिए मुझे हर दिन से ज्यादा परेशानी हुई और बहुत फायदा भी हुआ, इसलिए मैं उसे यहाँ खाना खिलाने ले आया। सेठानी और उनकी बेटी ने भी कहा, तुमने अच्छा किया, तुम उसे यहाँ खाना खिलाने ले आए। तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, जब तक हम खाना परोसते हैं, फिर हम तुम्हें खाने के लिए बुला लेंगे। बेटी मेहमान को अपने कमरे में ले गई। बीका ने हाथ पैर धोए और कमरे में बैठ गया। वहां उसने एक अजीब चीज देखी।
दीवार पर एक हीरे का हार लटका हुआ था। दीवार पर बना एक हंस उसे निगल रहा था। बीका यह देखकर हैरान रह गया। जब खाने का ऑर्डर आया तो बीका खाना खाने चला गया। फिर शत की बेटी उसके कमरे में आई और जहां हुक लगा था वहां से हीरे का हार लेने गई। जब उसने हार वहां नहीं देखा तो उसने नौकरानी को बुलाया और पूछा। नौकरानी ने भी कहा, मुझे नहीं पता। बेनबा बीको। जब सेठ की बेटी कमरे में वापस आई तो उसने बीका से पूछा, क्या तुमने वह हीरे का हार देखा जो मैंने रखा था यहाँ शेल्फ पर? बीका ने सोचा कि अगर मैं उसे बताऊंगा कि दीवार पर बने हंस ने शेल्फ पर टंगे हीरे के हार को निगल लिया है तो ये लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। तो बीका ने कहा कि उसे उस हार के बारे में नहीं पता। उसने बीका को मनाने की कोशिश की कि वह हार शठ की बेटी को दे दे, लेकिन जब उसे हार नहीं मिला तो बेटी ने शठ को इसके बारे में बताया। शठ ने बीका से यह भी रिक्वेस्ट की कि अगर उसने हीरे का हार लिया है तो उसे दे दे, क्योंकि इस कमरे में उसके अलावा कोई और नहीं आया था। लेकिन बीका ने कहा कि वह हार नहीं ले गई है। आखिर में शठ ने बीका के हाथ पैर बांध दिए और उसे राजा के महल में ले गया। सारी बातें करने के बाद राजा ने बीका से शठ की बेटी का हार भी देने को कहा, लेकिन अगर बीका के पास होता तो वह उसे दे देता। आखिर में राजा ने बीका के हाथ पैर काट दिए और उसे तेली के घर ले गया, दीवार के पीछे फेंक दिया। इस तरह एक दिन बीको तेली घर के पीछे पड़ा था। अगले दिन गंगू तेली की नजर उस पर गई। अपने घर के पीछे गया और वहां उसने पाया कि किसी के हाथ पैर काटकर उसकी दीवार के पीछे फेंक दिए गए थे। जांच करने पर उसे पता चला कि शहर के राजा ने उसे चोरी के जुर्म में यह सजा दी थी। बेबस भूखे प्यासे बीका को देखकर गंगू तेली को उस पर तरस आया। वह गया और अपनी पत्नी से बात की और कहा, हमारी दीवार के पीछे जो आदमी पड़ा है वह बिना हाथ पैर का आदमी है। अगर हम उसकी थोड़ी सेवा करें, अगर वह ठीक हो जाए तो हम उसे काम पर रख लेंगे, वह हमारे काम आएगा। वह बैठकर बर्तन पलट रहा था, तभी गंगू तेली की पत्नी बोली, वह राजा का अपराधी है। अगर हम उसे यहाँ रखेंगे तो राजा नाराज हो जाएगा और हमें भी सजा देगा। तुम जाकर राजा से पूछ लो, अगर राजा मान गए तो हम उसे अपने घर में रख लेंगे। गंगू तेली राजा के पास पहुंचा और उससे बात करने के बाद राजा ने सोचा कि बीका ने अपनी सजा पहले ही काट ली है। अब गंगू तेली को उसे अपने घर में रखना चाहिए। राजा को इसमें क्या आपत्ति थी। गंगू तेली के घर आया और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसके बाद उसने बीका को दीवार के पीछे से उठाकर घर में ले आया और उसके साले ने उसकी देखभाल की। कुछ दिनों में बीका ठीक हो गया और तेली की घानी पर बैठने लगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और बारिश का मौसम आ गया। बीका अपने काम और परिवार से वापस आ गया। अपनी उदासी कम करने के लिए उसने मल्हार राग में अपना गाना गाया। एक बार जब बीका मल्हार राग गा रहा था तो राजा की बेटी राजकुमारी वहां से गुजरी और उसने देखा कि कोई मल्हार राग गा रहा है। राजकुमारी को संगीत का बहुत शौक था। राजा ने उसके लिए एक अच्छा संगीतकार रखा था और उसे संगीत की अच्छी ट्रेनिंग दी थी। आज राजकुमारी मल्हार राग की मीठी लय सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई और गाने वाले से प्यार करने लगी। उसने अपनी दासी से पूछा कि मल्हार राग में कौन गा रहा है। जांच पड़ताल करने के बाद दासी ने राजकुमारी को बताया कि कोरिबा जो मल्हार राग गा रहा था उसके दोनों हाथ पैर कटे हुए हैं। गंगू तेली वहां हर रोज बैल हाँकता है। राजकुमारी ने कहा, हे दासी, मैं एक अपाहिज को वर मान रही हूँ जिसके हाथ पैर नहीं है और जो चल भी नहीं सकता, इसलिए मैं उससे विवाह करूंगी। यह सुनकर दासी चौंक गई और बोली, बहन, तुमसे विवाह करने के लिए बहुत से राजकुमार तैयार हैं। तुम्हें एक सुंदर और सुशील वर आराम से मिल जाएगा। ऐसे अपाहिज से विवाह करके तुम क्या करोगी? तुम्हें दुख होगा। राजकुमारी ने कहा, जैसा है मैं उसे अपना पति मान रही हूँ, इसलिए इसी जन्म में उससे विवाह कर लूंगी। एक जन्म में दो जन्म होते हैं। अगर तुमने यह विचार मेरे माता पिता को नहीं बताया तो उस अपाहिज के साथ मेरा विवाह कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यह सुनकर दासी कांपने लगी। उसे डर था कि अगर राजा रानी ने यह बात सुन ली तो वे मुझ पर और कुंवरिबा पर जरूर गुस्सा होंगे और कहानी सुनाने के लिए कहने के बावजूद भी बेबस दासी राजा रानी के पास जाकर री बात बता देती है। यह सुनकर राजा रानी हेता के पास गए। उन्होंने राजकुमारी को बुलाकर बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी नहीं समझी। आखिर में राजा को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है तो तुम खुश रहो। राजा ने गंगू तेली को अपने महल में बुलाया और उससे कहा
कि मेरी बेटी वहां चक्की चलाने वाले विकलांग आदमी से शादी करना चाहती है, इसलिए तुम उसकी तैयारी करो और उसे महल में ले आओ। गंगू तेली ने घर जाकर बीका को सारी बात बताई तो बीका ने कहा, राजा के पास जाकर 2 दिन की मोहलत ले आओ, हम 2 दिन बाद शादी कर लेंगे। गंगू तेली ने राजा को यह बात बताई और 2 दिन इंतजार करने को कहा। अब बीको यानी विक्रम राजा मन ही मन शनिदेव से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मैंने आपका अपमान किया है, मुझे माफ कर दो। मुझे आपकी शक्ति का संकेत मिल गया है, इसलिए मुझे माफ कर दो और मुझ पर रहम करो। उसी पल बीको ने शनिदेव का प्लेन देखा जहां वह बैठा था। शनिदेव आसमान से नीचे उतरे और बीका के पास आए। शनिदेव को देखते ही बीका के हाथ पैर अपने असली रूप में आ गए। शनिदेव बीका से कहने लगे, हे राजा विक्रम, मुझे नीचा दिखाने से तुम्हें क्या खुशी मिली है? ये सारा दुख तुम्हें मेरी वजह से मिला है। राजा विक्रम ने कहा, शनिदेव, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तब शनिदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने प्लेन में वापस चले गए। बीका को सुंदर हाथ पैरों वाला देखकर गंगू तेली और उसकी पत्नी हैरान रह गए। उन्होंने जाकर शहर के राजा और रानी को बताया। यह सुनकर राजकुमारी भी खुश हो गई। राजा ने गंगू तेली को जिंदा करने के लिए बहुत सारा पैसा दिया। शादी के दिन बीका का बड़ी धूमधाम से देहांत हो गया। बीका को देखने के लिए पूरे रास्ते भीड़ जमा हो गई। बीका को देखकर सबकी आंखें नम हो गई। आज महल में खास खुशी थी। महल को लाइट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से सजाया गया था। शादी की घंटियां बज रही थी। दूल्हे को मायरा में लाया गया। मंगल फेरे हुए। आखिर में चूड़ी का धागा छोड़कर बीको महल में आ गई। अगले दिन एक मीटिंग रखी गई जहां राजा ने बीको को दरबार में बुलाया और पूछा कि तुम कौन हो और तुम कैसे साथी बन गई हो। हर कोई जानने के लिए उत्सुक है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो हमें यह सब बताओ। तो बीको खड़ा हुआ और राजा को प्रणाम करके बोला, मैं उज्जैन का राजा विक्रम आदित्य हूँ। यह हालत मेरी इसलिए हुई है क्योंकि शनिदेव मुझसे नाराज थे। आखिरकार शनिदेव की कृपा से मैं अपने असली रूप में वापस आ गया हूँ। उज्जैन के राजा विक्रम आदित्य का नाम सुनकर राजा, रानी, राजकुमारी और दरबार में मौजूद सभी लोग खुश हो गए। जैसे ही राजा विक्रम आदित्य शहर पहुंचे, शहर के लोगों की भीड़ राजा विक्रम आदित्य के दर्शन करने के लिए आने लगी। यह खबर शठा के कानों तक पहुंची। वह तुरंत राजा विक्रम आदित्य के पास दौड़ा। वह उनके पास गया और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा और कहा कि मैंने आप पर चोरी का इल्जाम लगाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। इसके लिए आप जो सजा देंगे मैं उसे भुगतने को तैयार हूँ। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि इसमें आपकी कोई बात नहीं है। ये सब शनिदेव की मुझ पर नाराजगी की वजह से हुआ है, इसलिए ये सब भूल जाइए। आखिर में शठा ने हाथ जोड़कर राजा विक्रमादित्य को खाने पर बुलाया। विक्रम, राजा, राजकुमारी, रानी और सभी शठा वहां पहुंचे। खाना खाया। शठा ने अच्छा खाना बनाया और सबको खिलाया। शठा ने विक्रम राजा से एक रात रुकने की रिक्वेस्ट की तो विक्रम राजा भी रुक गए। उसी कमरे में जहां पहले बीका को पनाह दी गई थी, विक्रम राजा को पनाह दी गई और वहां विक्रम राजा एक झूलते हुए बिस्तर पर बैठे थे। दीवार पर बने हंस को देख रहे थे। उन्हें हैरानी हुई जब दीवार पर बने हंस ने अपने जादू से एक हीरे का हार निकाला और उसे दीवार पर टांगने की कोशिश की। राजा विक्रम ने तुरंत शता को बुलाया और उन्हें यह दिखाया। शता भी यह देखकर हैरान रह गए। शता विक्रम राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी और बोली, हे राजा, अगर आप मेरी बेटी का पानी पी लें तो मुझे यकीन है कि आपने मुझे माफ कर दिया। फिर विक्रम राजा ने शता की बेटी से शादी कर ली। कई दिनों तक त्रम्बवती शहर में रहने के बाद विक्रम राजा ने राजा रानी से अपने उज्जैन शहर जाने की इजाजत मांगी। राजा रानी खुश होकर मान गई। राजा ने अपने दामाद और बेटी को बहुत सारे गहने, कपड़े, पैसे, गुलाम और दासियां दी। उसी हिसाब से शता ने भी अपनी बहू को बहुत कुछ दिया। उन्हें बड़े धूमधाम से विदा किया गया। कुछ देर बाद पूरा काफिला उज्जैन शहर पहुंचा। बहुत समय बाद महाराजा विक्रमादित्य 2 रानियों के साथ शहर में आ रहे थे। यह जानकर पूरा शहर खुशी में डूब गया। राजा और रानी को महल में लाया गया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य एक मीटिंग में बैठे थे। शनिदेव वहां आ गए। शनिदेव को देखकर राजा विक्रम खड़े हो गए और पूरी सभा ने भी खड़े होकर शनिदेव को प्रणाम किया। जब वे सिंहासन पर बैठे तो शनिदेव ने कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबके बीच छोटा समझा और तुम्हें उसका फल मिल गया है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है।
अब मैं तुमसे खुश हूँ, इसलिए जो चाहो वरदान मांग लो। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे शनिदेव, तुमने मुझे जो दुख दिया है वही दुख तुम्हें मिला है।